हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिव एजुकेशन। चलो, आज का ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी। तो वो बात क्या है आपको पता ही होगा ना। तो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करने के लिए, और हाँ, आपने जो कमेंट्स मुझे दी है उसके लिए भी थैंक यू सो मच। तो चलो, आज का हमारा ये वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? हाउ टू फॉर्म केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला कैसे हम बनाते हैं। हमें पता है कि हमने वैलेंसी के लेक्चर्स में वैलेंसी के कैसे कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं वो हमने देख चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम केमिकल फॉर्मूला को कैसे ईजीएस्ट वे में फॉर्म कर सकते हैं उसके बारे में आज जानकारी लेंगे। स्टार्ट करने से पहले चलो आपको थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। आपको पता ही है ना, हमारा ये वीडियो बेसिक केमिस्ट्री का है, तो सबसे पहले हमें बेस तो आना ही चाहिए। बेस के लिए वैलेंसी आप जानते हो कैसे कैलकुलेट किए जाती है। चलो, सबसे पहले देखो यहाँ मैंने क्या लिखा है। सबसे पहले मैंने यहाँ कॉलम बनाया है वैलेंसी का। वैलेंसी में वैलेंसी 1, 2, 3 उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखे हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, नेम ऑफ एलिमेंट। नेम ऑफ एलिमेंट में पहले मैंने आयंस लिखे हैं जिसकी वैलेंसी 1 है। तो सबसे पहले है सोडियम Na+, पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+, कॉपर Cu+। सिंबल भी मैंने यहाँ पर दिए हैं, आप देख सकोगे। देन व्हाट, नेम ऑफ एलिमेंट जिसमें हम एनायन देखेंगे। एनायन में देखो हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब नेगेटिव चार्ज वाले हैं। देन पॉलीएटॉमिक। व्हाट इज पॉलीएटॉमिक? पॉलीएटॉमिक का मतलब ये होता है उसमें एक आयन नहीं होंगे, एक से ज़्यादा आयन होंगे। तो देखो आपको एमोनियम, तो एमोनियम NH4+। सो यहाँ पर नाइट्रोजन भी दिख रहा है, हाइड्रोजन भी दिख रहा है, मतलब एक से ज़्यादा एटम है यहाँ, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? पॉलीएटॉमिक। सिंबल आप देख सकते हो, हाइड्रोक्साइड का OH-, नाइट्रेट का NO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दोनों एक ही साथ है। हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या होता है? HCO3-। चलो, ये सब क्या थे? जिसकी वैलेंसी 1 थी। अभी कैसे आयंस आएंगे जिसकी वैलेंसी क्या होगी? 2 होगी। 2 वैलेंसी वाले हम देखते हैं। Mg2+, कैल्शियम 2+, जिंक 2+, आयरन 2+, कॉपर 2+, मर्क्यूरी यानी Hg2+। देन नेगेटिव वाले देखेंगे। नेगेटिव में 2 है, ऑक्साइड का 2-, सल्फाइड का 2-, कार्बोनेट में देखेंगे CO3 सल्फाइट, SO3 सल्फेट, SO4 2-। सबसे पहले तो मैं एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूं। सल्फाइट 8 आया, सल्फेट 8 आया। तो आप देख सकोगे 8 में नंबर ऑफ ऑक्सीजन कम है। किसके कंपेयर में? सल्फेट यानी 8 के कंपेयर में हम देखेंगे SO4 में 4 है और SO3 में 3 है। आपको कभी भी कोई भी केमिकल फॉर्मूला दे तो कंफ्यूज मत होना कि मैं SO4 लिखूं या SO3 लिखूं। सबसे पहले क्या याद रखोगे? सल्फाइट 8 आ रहा है तो उसमें हम SO3 कंसीडर करेंगे, और सल्फेट 8 आ रहा है तो उसमें SO4 कंसीडर करेंगे। चलो, वो हो गया। उसके बाद क्या आएगा? जिसकी वैलेंसी कितनी है? 3 है। 3 वैलेंसी में क्या आएगा? एल्यूमिनियम 3+, आयरन 3+ यानी Fe उसका सिंबल होगा। और इसमें पॉलीएटॉमिक में एक ही हमने लिखा है, वो क्या है? PO4 3-। तो ये तो हमको पता ही है, बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी ही थी कि ये प्लस माइनस ये सब चार्ज कैसे आए हैं। हमारे वैलेंसी के लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वापस जाके पहले वो लेक्चर देख लीजिए, तो आपको वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करना है वो आ जाएगा। देन उसके बाद आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा क्यों यहाँ H+ मैंने लिखा है, क्यों H- मैंने लिखा है। चलो, फिर भी एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। सपोज मैंने लिखा यहाँ Na+, क्यों मैंने Na2+ नहीं लिखा है? मैंने लिखा है Na+। का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहा है,
एक इलेक्ट्रॉन उसमें से माइनस हो रहा है, तो एटॉमिक नंबर तो 11 है इसका। एक इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ, -1, आंसर क्या आएगा 10। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन, नाम याद करो, हमारा नोबेल गैस नियोन स्टेबल है ना। तो ये सब वैलेंसी का मतलब यही होता है कि वो आयन अपने आप को स्टेबल करता है। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और क्या हो गया, नियोन बन गया, यानी स्टेबल बन गया। तो वही जो भी चार्ज ऊपर लिखे हैं वही उसकी वैलेंसी होगी। तो इसीलिए तो आपको दिख रहा है यहाँ 1 है, इसका मतलब सबकी वैलेंसी 1 है। 2 है, सबकी वैलेंसी 2। 3 मतलब सबकी वैलेंसी 3 है। अभी ये तो सिंगल आयन थे ना, ये सब सिंगल आयन है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम यहाँ आती है। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि NH4+ क्यों आया, मैं माइनस क्यों नहीं लिखा। तो चलो आओ हम लेंगे यहाँ NH4+, एक मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगी, फिर आप देख लेना, ठीक है। अभी हमको पता है नाइट्रोजन यानी -3। क्यों -3, उसके नाइट्रोजन का नंबर क्या है 7 नंबर है, 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अभी मैंने उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा था 2 5, 5 नंबर आया, ग्रेटर देन है ना। मैंने जो रूल आपको कहा था वैलेंसी का, उसमें क्या था, ये 5 नंबर जब भी आएगा उसको हमें क्या करना है, 8 में से माइनस करना है। तो 8 में से 5 गया, आंसर कितना आया 3। तो वो 3 एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्ट कर रहा है का मतलब क्या होगा, साइन क्या आएगी -3, इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी 3। तो हमें पता ही है, लेकिन हमें साइन नहीं पता होते। तो जब किसी के पास से हम कुछ ले रहे हैं तो उसका मतलब वो माइनस में कंसीडर होगा, या फिर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो उसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखो यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है ना, उसने डोनेट कर दिया, डोनेट किया, इसीलिए यहाँ प्लस आ रहा है। और यहाँ देखो नाइट्रोजन तो दूसरे के पास से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा मतलब साइन क्या आएगी नेगेटिव। तो इसका नेगेटिव प्लस। कितने आयन्स हैं हाइड्रोजन के, 4 आयन्स है, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ 4 ब्रैकेट में। वैलेंसी हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1। चलो -3 का -3, 4 × 1 4 ही होगा, -3 + 4, बड़ा तो 4 ही है ना, तो साइन क्या आएगा +1, +1। देखो चार्ज आ गया। अभी आप यहाँ 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हम कभी भी 1 को नहीं कंसीडर करते, डायरेक्ट क्या साइन लिखते हैं प्लस प्लस प्लस। यहाँ 1+ इसे हमने नहीं लिखा है, सिर्फ क्या लिखा है प्लस। तो इसीलिए NH4 का साइन क्या आ गया प्लस आया। तो आप पॉलीएटॉमिक के ये जो चार्ज है उसका कैलकुलेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलो और एक आयन बताओ, तो OH- है, तो यहाँ मैं बताऊंगी OH-। ऑक्सीजन की चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, 6 आया, 5 से बड़ा है ना, क्या करेगा 8 में से माइनस होगा, 8 में से 6 गए, 2, वैलेंसी क्या होगी 2 आ रहे हैं, लेकिन वो 2 क्या कर रहा है एक्सेप्ट कर रहा है। साइन क्या आएगी एक्सेप्ट मतलब माइनस, साइन आई माइनस प्लस, हाइड्रोजन का तो +1 ही है ना, -2 + 1 देन व्हाट, -2 + 1 आंसर आएगा -1 आ गया। इसीलिए चार्ज क्या होगा माइनस। हम 1 लिखें या ना लिखें कोई नहीं फर्क पड़ता नहीं है। तो H की साइन क्या आ गई -1। इस तरीके से पॉलीएटॉमिक के ऊपर ये चार्ज उसकी सुपरस्क्रिप्ट में, ऊपर यानी क्या सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं उसे, प्लस माइनस 2 माइनस, ऐसे अलग अलग चार्ज आते रहेंगे। अभी हाँ और एक बात, बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। किस बात में कंफ्यूजन होता है उनमें, चलो यहाँ मैं दिखाती हूँ आपको।
2 आयन में लूँगी, आपको बताना है, ठीक है। इसमें से कौन सा राइट है? मैंने Mg+2 लिखा है और एक मैं लिखती हूँ Mg2+। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन करने वाला पॉइंट यही है कि हमें 2+ लिखना है या फिर +2 लिखना है या 2+ लिखना है। तो हमेशा याद रखो, कभी भी केमिस्ट्री में 2+ नहीं लिखते हम। 2+ किस में लिखते हैं? देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 2+, ये राइट है, ये रॉन्ग है। अभी ये राइट और ये रॉन्ग क्यों हुआ? तो चलो देखते हैं। मैथमेटिक्स में क्या होता है, +2 का मतलब होता है हम ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐड। और मैं लिखूंगी -2। -2 का मतलब क्या हो रहा है, हम उसमें से माइनस करते हैं। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। हमारे केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में +2 हम कंसीडर नहीं करते, हम क्या लिखते हैं 2+। 2+ का मतलब क्या हुआ, डोनेट। और -2 नहीं, क्या लिखते हैं 2-। 2- का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट करना। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो आप कभी भी देखोगे तो मैंने Mg का एग्जांपल लिया था ना, Mg2+ और Mg+2। तो साइन क्या राइट होगा, Mg2+। इसका मतलब ये हुआ कि Mg के शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं। अभी इसका मतलब क्या करोगे, इसका मतलब तो ये हो रहा है कि Mg के शेल में +2 तो ऐड होना ना। ऐड कहाँ कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं। तो डोनेट केमिस्ट्री में डोनेट यानी 2+, एक्सेप्ट यानी 2-। याद रहेगा ना। तो प्लीज़ ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन भी किसी के पास होती नहीं है कि हमको आयंस को लिखना है कैसे है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो आई होप आपको आ गया होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा मेन टॉपिक क्या था, हमारा मेन टॉपिक केमिकल फॉर्मूला को कैसे बनाना है। तो उसके बारे में 1 by 1 और स्टेप वाइज। और उसका मेथड का नाम क्या होगा, उसका मेथड का नाम है क्रिस क्रॉस मेथड। अब ये क्रिस क्रॉस मेथड क्या है वो हम आगे देखेंगे। तो चलो अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल तक स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल में सबसे पहले जिसकी वैलेंसी 1 and 1 है वो एग्जाम्पल देखेंगे हम। तो मैंने यहाँ 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तीनों हम 1 by 1 देखेंगे कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन नाइट्रेट। तो यहाँ मैंने क्या किया है, आपको आयंस तो पहले से ही दे दिए है। आप क्या करोगे, हाइड्रोजन, तो यहाँ हाइड्रोजन है, सिंबल में लिख देती हूँ H+। फिर क्या है नाइट्रेट, नाइट्रेट यहाँ पर देखो NO3-। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी NO3-। ये मैंने क्या लिखे हैं, सिंबल लिखे हैं। अब मैं क्या करूँगी, वैलेंसी लिखूँगी। ये मैंने क्या लिखा, वैलेंसी। वैलेंसी तो हमें पता ही है 1 और 1 ही है, तो यहाँ 1, यहाँ पर भी 1। अब क्या होगा, हमारी मेथड कौन सी थी, क्रिस क्रॉस मेथड। उसका मतलब ये यहाँ पर क्रॉस होगा, ये यहाँ पर क्रॉस होगा, बन गया हमारा केमिकल फॉर्मूला। इतना ही था इसमें। तो ये 1 कहाँ जाएगा, राइट साइड पे नीचे की तरफ लिखेंगे हम, और ये 1 कहाँ जाएगा, राइट साइड में नीचे की तरफ NO3-। अभी ये तो बन गया, तो हमें ये साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि केमिकल फॉर्मूला तो बन गया ना। चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो HNO3 जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन नाइट्रेट एसिड है ना, बन गया। उसके बाद देखेंगे सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर देखो यहाँ पर, सिल्वर कहाँ है, ये रहा सिल्वर Ag+। ब्रोमाइड, ब्रोमाइड का Br-।
सिंबल हो गए, सिंबल के बाद क्या लिखते हैं हम, वैलेंसी। वैलेंसी तो 1 1 ही है ना, करो क्रॉस, 1 को जाने दो यहाँ पर, इस 1 को जाने दो यहाँ पर। अभी आप बोलोगे ये 1 1 मैंने यहाँ लिखे नहीं है, दिख रहा है आपको, क्योंकि 1 को कंसिडर करना हमें नहीं है। वो लिखेंगे या नहीं लिखेंगे क्या फ़र्क पड़ता है, 4 × 1 करो, आंसर तो 4 ही आता है ना। तो फिर यहाँ पर हमें 1 1 दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट क्या लिखा, HNO3 यानी कि हाइड्रोजन नाइट्रेट। उसके बाद सिल्वर ब्रोमाइड, तो क्रॉस कर दिए ना, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, तो क्या बनेगा, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड बन गया फॉर्मूला। चार्ज हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि चार्ज क्या हो रहे हैं यहाँ पर, न्यूट्रल हो रहे हैं, ठीक है। अभी आते हैं हम सोडियम। सोडियम यानी क्या होता है बच्चों, Na+। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड यानी क्या, OH-। फिर से क्या करेंगे, सिंबल तो हमने लिख लिए, वैलेंसी लिखेंगे, वैलेंसी इसकी 1, इसकी भी 1, करो क्रॉस, कर दिए क्रॉस। 1 कहाँ पर, सोडियम के नीचे लिखेंगे हम, और ये 1 OH। अभी देखो कंफ्यूजन, हम O को 1 दे या H को 1 दे, कैसे लिखेंगे। तो जब भी पॉलीएटॉमिक आए, पॉलीएटॉमिक जब भी आएगा तो हम क्या करेंगे, चलो सोडियम को तो 1 दे दिया, पॉलीएटॉमिक जब आएगा तब हम ब्रैकेट करेंगे और उसके बाद क्या आएगा, 1। लेकिन हम क्या कहते हैं, जब भी 1 आता है हम तो कंसिडर नहीं करते, तो लिख दो NaOH। क्या लिखेंगे, NaOH, बन गया हमारा केमिकल फॉर्मूला। तो ये सब एग्जाम्पल किसकी थी, जिसकी वैलेंसी क्या थी, 1 1। उसके बाद हम देखेंगे जिसकी वैलेंसी होती है 1 और 2। तो चलो अब हम क्या करेंगे, वैलेंसी 1 और 2 के एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या है, सोडियम कार्बोनेट, उसके बाद पोटेशियम सल्फेट, उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड। 1 बाय 1 देखेंगे। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का साइन Na+, पता ही है हमें। कार्बोनेट कहाँ है, ढूंढो, ये रहा हमारा कार्बोनेट, लिख दो वहाँ CO3 2-। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंबल तो हमने लिख लिए, उसके बाद वैलेंसी लिखते हैं। वैलेंसी क्या है, जिसकी वैलेंसी 1 और 2 है, इसकी वैलेंसी तो 1 ही है, इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। क्या करेंगे हम, क्रॉस करेंगे, करो क्रॉस, कर दिए क्रॉस। उसके बाद क्या होगा, ये जो 2 है वो सोडियम को मिलेगा, 1 किसको मिलेगा, कार्बोनेट को मिलेगा। तो यहाँ पर आएगा सोडियम को मिले 2, कार्बोनेट को क्या मिला, CO3 1 मिलेगा। अब हम 1 तो लिखते नहीं हैं, तो क्या करेंगे, निकाल दो ब्रैकेट में से, क्या आएगा यहाँ, सोडियम यानी Na2CO3, बन गया हमारा केमिकल फॉर्मूला, सोडियम कार्बोनेट। इजी था। उसके बाद क्या देखेंगे, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम कहाँ है, यहाँ पर है, पोटेशियम यानी K+। सल्फेट ढूंढो, सल्फेट कहाँ है, ये रहा हमारा सल्फेट, SO4 2-। वैलेंसी इसकी 1, इसकी 2, 1 2, क्या करेंगे, करो क्रॉस, कर दिए। 2 K को मिलेगा 1, SO4 को मिलेगा, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ K को मिला 2, SO4 को 1 मिला। वो हम ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो चलता है ना, क्योंकि 1 ही है। K2SO4 यानी क्या बना हमारा, पोटेशियम सल्फेट। एकदम इजी है। इसी तरीके से और एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या देखेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन यानी H+। सल्फाइड कहाँ है हमारा, सल्फाइड, सल्फाइड यानी S2-। S2-। वैलेंसी इसकी होगी 1, इसकी वैलेंसी होगी 2।
करेंगे हम इसको क्रॉस। हाइड्रोजन को 2, सल्फर को 1, तो बनेगा क्या हमारा H2S। इसके बारे में तो सबको पता ही होगा ना, बहुत अच्छी स्मेल आती है इसकी। हाँ हाँ भूल गई, अच्छी नहीं, गटर जैसी स्मेल आती है इसकी, याद है ना आपको। तो ये एग्जाम्पल हमारे थे वैलेंसी जिसकी 1 और 2 है। उसके बाद वैलेंसी 1 और 3, उसके भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ 3 लिए हुए हैं। 1 बाय 1 इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले है सोडियम नाइट्राइड। वो कैसे बनेगा? सोडियम का हमें पता है क्या होता है, Na+। नाइट्राइड नया आया ना ये, चलो देख लेते हैं। ये रहा सोडियम नाइट्राइड, यानी N3-, N3-, सिंबल आ गए। उसके बाद आएगी वैलेंसी, वैलेंसी 1, 3। उसके बाद करेंगे क्रॉस, कर दो क्रॉस, हो गया क्रॉस। 3 मिलेंगे सोडियम को और 1 मिलेगा नाइट्राइड को, तो बन गया हमारा केमिकल फॉर्मूला। क्या बना? सोडियम को 3 मिले, नाइट्राइड को 1 ही मिलेगा, तो ये बन गया हमारा सोडियम नाइट्राइड। उसके बाद एल्यूमिनियम फॉस्फेट है। एल्यूमिनियम यानी क्या होता है? 3+। उसके बाद फॉस्फेट, ये भी नया आया। कहाँ गया फॉस्फेट? ये रहा PO4 PO4 3-। यहाँ आप देखो तो 3 है, तो हमें तो वैलेंसी, मेरे तो 1, 3 लिखे हैं, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल ऐसा लिखा है क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिसकी वैलेंसी अगर सेम आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे। तो बच्चों जब भी चार्ज आप सेम आए तो उसको क्या करना है? कैंसल आउट। +3 - 3 क्या होगा? 0 होगा ना। तो हमें जब हम यहाँ पर मैं 3 लिखूँगी, इसको मैं क्रॉस करूँगी, तो यानी ये एल्यूमिनियम 3 PO4 ब्रैकेट में 3 ऐसे नहीं बनेगा। इसको कैसे बनेगा? तो ये AlPO4, ये डायरेक्ट ऐसे ही बनेगा क्योंकि +3 - 3 कैंसल आउट हो जाएंगे। इसीलिए ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बीच में ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि ये कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या आता है? सिल्वर नाइट्राइड। सिल्वर का तो हमें पता है Ag+। नाइट्राइड हमने लिया था, ये देखो N3-, इसका 1, इसका 3, कर दो क्रॉस, बन गया। Ag को 3 मिलेंगे, नाइट्राइड को 1 मिलेगा, तो Ag को 3 दिए, नाइट्राइड को तो 1, तो ये हमारा फॉर्मूला बना सिल्वर नाइट्राइड। चलो हमने 1, 1, 1, 2, 1, 3 वैलेंसी के एग्जाम्पल देख लिए थे, वो भी हमने सीरीज में ही देखे थे। इसके बाद हम क्या करेंगे? मिक्स एग्जाम्पल देख लेंगे। कोई भी आपको एलिमेंट, मतलब कोई भी आयंस दे दे, सपोज सोडियम हाइड्राइड दे दिया, या फिर सिल्वर क्लोराइड दे दिया, या फिर मैग्नीशियम आयोडाइड दे दिया, तो क्या हुआ? कोई भी फॉर्मूला आप इजी वे से बना सकते हैं। पर एक बात है, आपको याद क्या रखना है? हमेशा मैग्नीशियम, यहाँ लिखकर ही मैं समझाती हूँ। मैग्नीशियम यानी होगा Mg2+, हाइड्रोक्साइड OH-। तो यहाँ पर देखो ये 2+ यानी ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, OH- यानी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जब भी हम केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं तो हमें याद ही रखना है क्या? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम हमेशा फर्स्ट कंसिडर करना है, देन व्हाट? देन आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। वो दोनों को मिलाकर ही हमारा केमिकल फॉर्मूला बनता है। तो देख लो यहाँ पर मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, ये सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, और हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, नाइट्रेट, ये सारे क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों को कंबाइन करके ही हमारा केमिकल फॉर्मूला बनता है। तो चलो वो हमें पता चल गया। इसके बाद क्या करेंगे हम? फिर से सिंबल तो लिख लिए मैंने। सिंबल के बाद यहाँ इसकी वैलेंसी कितनी है? 2 है। इसकी वैलेंसी क्या है? 1 है। कर दो क्रॉस,
तो क्या होगा, Mg को 1 मिलेगा, OH को 2 मिलेंगे, तो फॉर्मूला बनेगा कैसे, तो यहाँ बनेगा Mg। अभी ये देखो पॉलीएटॉमिक आया हमारा, पॉलीएटॉमिक जब भी आएगा तो हमको क्या करना है, उसको ब्रैकेट में लिखना है, कभी भी इसको दो ऐसे नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा OH और ब्रैकेट के बाहर यहाँ क्या आएगा 2, क्योंकि उसको 2 मिल रहे हैं। तो बन गया ना हमारा केमिकल फॉर्मूला, क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही कोई भी एग्जाम्पल आपको क्यों ना दे तो मुझे नहीं लगता कि आपको डाउट होना भी चाहिए कि कैसे हम करेंगे। पता क्या होना चाहिए, किसकी वैलेंसी कितनी है, आयंस को कैसे लिखते हैं वो पता है, तो फिर इसमें क्या बड़ी बात तो है नहीं कुछ। चलो दूसरा एग्जांपल देखेंगे, कौन सा है, जिंक सल्फेट। जिंक वैलेंसी 2 यानी 2+। सल्फेट, चलो कहाँ है सल्फेट हमारा, ये रहा SO4 2-। देखो फिर से एग्जांपल आ गया, क्या, जिसका चार्ज सेम है। मैंने क्या कहा था, जब भी चार्ज सेम हो तो हमें किसी को भी 1 या किसी को भी 2 या इसको 2 ऐसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि ये बैलेंस है। बैलेंस है का मतलब +2 -2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें इसकी वैलेंसी इसको देनी है या फिर इसकी वैलेंसी इसको देनी है, ऐसे लिखना नहीं है। तो सिंपल से क्या लिख देंगे, जो है वो लिख दो, ये तो बहुत इजी है। जिंक SO4 बन गया हमारा फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बना, ZnSO4। ये तो सबसे इजी है, कुछ करना ही नहीं है, कंफ्यूजन ही नहीं है, इसको हम ब्रैकेट में लिखे या फिर इसको क्या दे, ऐसा कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, क्योंकि वैलेंसी दोनों की सेम है। तो जब भी वैलेंसी सेम आएगी तो जो भी नाम लिखा है उसको लिख दो ऐसे। याद क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैसे लिखते हैं। देन लास्ट एल्यूमिनियम नाइट्रेट। एल्यूमिनियम का क्या होता है 3+। नाइट्रेट है, कहाँ गया नाइट्रेट, तो ये क्या है हमारा, ये रहा NO3-। क्या करेंगे, सिंबल हमने लिख लिए, उसके बाद क्या आएगा, वैलेंसी इसकी 3 है, इसकी 1 है, कर दो क्रॉस। यहाँ पर क्रॉस करने ही पड़ेंगे क्योंकि बैलेंस नहीं है ना, इसीलिए। इसको क्या आएगा फॉर्मूला, एल्यूमिनियम को तो 1 ही मिलेगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। 3 है, उसको तो लिखना पड़ेगा। अभी NO3 फिर से क्या हुआ, पॉलीएटॉमिक है, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, सिंपल। एल्यूमिनियम को 1 मिला, उसको हम नहीं लिखेंगे। NO3 है, उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख दिए। कितने, 3 ना, लिख दो यहाँ पर 3। बन गया हमारा केमिकल फॉर्मूला। क्या बना, एल्यूमिनियम नाइट्रेट। इजी है। तो हमने मिक्स एग्जाम्पल भी देख लिए थे। इसके बाद मैं आपको होमवर्क में देखो 5 एग्जाम्पल दे रही हूँ, और मुझे लग ही रहा है आपको तो आता ही होगा ना, इतने सारे एग्जाम्पल करवाए हैं, अभी तो आ रहा होगा ना आपको। देखो एग्जाम्पल में फर्स्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देन व्हाट, अमोनियम क्लोराइड, आयरन, सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर, नाइट्रेट। नहीं आ रहे हैं तो क्या करना है, यहाँ पर सिंबल सारे दिए हुए ही हैं, आप पॉज करके वीडियो में से सारे एलिमेंट्स के ये लिखे हुए हैं मैंने, आप अपनी बुक में लिख सकते हो और उसके बाद आराम से ये फॉर्मूला बना सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगली बार हम फिर मिलेंगे अगले और नए कंटेंट के साथ। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो और भी पसंद आया होगा, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।